है। एक स्कूल में ऐसे ही मनोवैज्ञानिक सर्च करने के लिए गए और एक ही क्लास है, सेम क्लास, और सेम क्लास के लोगों ने 2 पार्ट किए। 15-15 बच्चे अलग अलग रूम में रख लिए और 15 बच्चों को एक डायरेक्शन दी गई। एक सर्च किया गया था, ये रूस में सर्च हुआ था। वो लोग बड़े कहीं कहीं ऐसे बड़े गहरे सर्च, वैज्ञानिक लोग तो सर्च करते रहते हैं, तो ऐसा सर्च किया गया कि जो बच्चे थे, जो 15 बच्चे इस सेशन में थे, ए सेशन में, उनको बोला कि मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूँ। वो सवाल इतना ज़्यादा मुश्किल है कि बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सके। वो सवाल इतना मुश्किल है कि बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सके, तो तुम तो क्या कर पाओगे? तुम तो क्या कर पाओगे? इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। लेकिन फिर भी हम सर्च करना चाहते हैं कि क्या पता तुम्हारे किसी के पास इतनी शक्ति हो, इतनी काबिलियत हो कि तुम्हारे पास उस सवाल को हल करने का दिमाग हो। क्या पता तुम कर दो, लेकिन कर नहीं पाओगे। जैसे ही उस मास्टर ने, उस वैज्ञानिक ने, उसने ये कहा कि भी तुम नहीं कर पाओगे, तो वैसे ही पहले ही, मतलब करने से पहले ही बच्चों के हाथ पैर ढीले हो गए, उनकी प्राण शक्ति खो गई, उनके मन में बेचैनी होने लगी और वो शिथिल हो गए। उनके भीतर में जो ऊर्जा थी वो खत्म हो गई। वो वैचारिक ऊर्जा जो भीतर में, अंतर मन में एक प्राण भरती है, वो ऊर्जा खत्म हो गई। और जैसे ही वो ऊर्जा खत्म हुई, उसी पर कुछ बच्चे तो उठ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों ने उठा और करना शुरू किया। उसके ऑपोजिट में दूसरी तरफ गए वो, और वहाँ जाकर के उन्होंने उन बच्चों को बोला कि बेटा, ये सवाल तो तुमसे छोटी क्लासों ने भी हल कर दिया है, बहुत इजी सवाल है, एक बच्चा भी कर देगा। इतना आसान है कि एक बच्चा भी कर देगा। आप यकीन करोगे? जब कहा कि बहुत आसान है, जब एक विचार दिया गया कि बहुत आसान है, तो उसी पल, उसी क्षण में सारे बच्चों की प्राण शक्ति में ऊर्जा भर गई और ऐसी ऊर्जा विचारों के द्वारा अंतर मन में पहुंच गई और वो अंतर मन ऐसे दौड़ना शुरू हो गया और फटाफट बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ वो बच्चों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि हम तो तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि क्या पता ऐसा कोई भी बच्चा है जो इस सवाल को हल किए बिना भी आगे आ सकता है। हम सिर्फ सर्च करें, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं, बाकी बहुत ईजी है, सवाल बहुत ईजी है। जब इसका परिणाम निकाला गया और जब उन दोनों का रिजल्ट चेक किया गया, जिस क्लास को कहा गया था कि ये सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उस पूरी क्लास में वो सवाल सिर्फ 2 लोगों ने किया, बाकी के 13 लोगों ने वो सवाल किया ही नहीं, कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनके दिमाग में एक विचार भर दिया गया था कि बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ जिनको कहा था ये सवाल बहुत आसान है, बहुत सरल है, उन लोगों में से 14 लोगों ने वो सवाल कर दिया। सिर्फ एक बच्चा था, सिर्फ एक व्यक्ति था, एक जो नहीं कर पाया था। आप सोचो, सिर्फ एक अच्छा विचार देने से कितने लोगों के अंदर एक उत्साह भरा और एक बुरा विचार देने से, एक नेगेटिव, एक निरुत्साहित करने वाले विचार देने से कितने लोगों को इफेक्ट पड़ा। तो आप खुद सोच लीजिए कि विचारों का जीवन में बहुत महत्व है, और ऐसा महत्व है, पुराने ज़माने में भी बड़ी गहरी गहरी बातें हैं कि कुछ राहगीर, 4-5 राहगीर आए थे और एक बूढ़ी माँ ने उनको लस्सी पिला दी। बूढ़ी माँ के पास वो आए और उनको लस्सी पिलाई, और उन लस्सी पिलाई तो वो चले गए। दोबारा जब बूढ़ी माँ ने देखा कि बाप रे बाप, जो लस्सी मैंने पिलाई थी उसमें तो सांप और छिपकली मरे पड़े थे, अब वो तो जहरीली लस्सी पी गए हैं, जहरीली लस्सी पी गए हैं। अब जहरीली लस्सी पीने से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर गलत गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाएंगे, क्योंकि कोई सांप मरा पड़ा और वो उसके भीतर में उसके वो रस या जो भी कुछ है वो उसके अंदर चला जाए तो जहरीला ही होता है। वो तो टेंशन में आ गई, परेशान हो गई वो बुढ़िया, और बड़ा दुख मनाने लगी कि हे भगवान, ना जाने उनको क्या होगा, उनका क्या हाल होगा, उनकी कैसी स्थिति होगी, परेशान हो रही है, बहुत दुखी हो रही है।
तो बुढ़िया बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है कि अरे उन बच्चों का क्या होगा, वो बच्चे जिंदा है या मरे हैं, क्या है कुछ नहीं पता। तो वो तो बेचारे यात्री थे, राहगीर थे, अब उनका आता नहीं, पता नहीं, लेना नहीं देना नहीं, लेकिन मन मन में बड़ी चिंतित है बुढ़िया। लेकिन एक साल के बाद वो फिर उसी रास्ते से गुजरे और फिर वो उसी बुढ़िया के यहाँ रुके और कहा माता जी पानी चाहिए। तो माता ने कहा कि बेटा बेटा आओ आओ अंदर बैठो अंदर बैठो। तो माता ने कहा कि बेटा बेटा तुम जीवित हो, तुम ठीक हो, तुम सुरक्षित हो। तो उन युवकों ने कहा कि क्यों, क्या हुआ माता जी, आप ऐसे इस तरह की प्रक्रिया क्यों कर रहे हो, इतना टेंशन में क्यों हो, हम तो एकदम सुरक्षित है। बोला नहीं बेटा, जो लस्सी तुम पी के गए थे ना। बोला हाँ माता पी थी, लेकिन 1 साल की लस्सी तुम्हें अभी तक याद है। बोला हाँ याद है, क्योंकि मैं प्रतिपल मरी हूँ सोच सोच कर कि उनका क्या हाल होगा। बोला हुआ क्या। कहते जो लस्सी तुमने पी थी वो लस्सी में जहर था और सांप और छिपकली उसमें मरे पड़े थे। बस ये सुनने की देर थी तो किसी को उल्टी आने लगी, किसी के हाथ पैर नीले होने लगे और वो 1 साल का जहर जो भीतर में दबा पड़ा था वो फिर से वो विचारों के माध्यम से, अंतर मन के माध्यम से काम करने लगा। और कहते हैं कि वो युवक वैसा ही फील करने लगे जैसा वो जहर था और वो मर गए। और ये ऐसे अनेकों उदाहरण है विचारों के, कि विचारों के माध्यम से इंसान के ऊपर कैसे परिणाम आते हैं। ऐसे एक सर्च किया गया कि एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाने वाली थी और वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इनको अपने तरीके की मौत देना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं कि विचारों का इंसान पे क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सर्च किया और सर्च करके उस व्यक्ति को एक डायरेक्शन दी गई, उसको कहा कि हम तुम्हारे पास एक सांप छोड़ेंगे, कोबरा, वो कोबरा आकर के तुम्हें डंक लगाएगा और तुम मर जाओगे। और उसको कमरे में बंद किया गया और उसको ऐसा लगा कि उसके पैर के अंगूठे पर किसी ने काटा है और बस उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया और वो मर गया। और आप हैरान होंगे सुन करके कि उन वैज्ञानिकों ने उसके रूम में सांप नहीं छोड़ा था, अपितु चूहा छोड़ा था और चूहे ने उसके पैर पे उनको काटा था, चूहे ने काटा था। लेकिन उस व्यक्ति के अंतर मन में इतनी जोर से उस चीज़ को, उस विचार को पकड़ लिया कि मुझे कोबरा काटने वाला है, मुझे कोबरा ने काटा है और उसका जहर मेरे बॉडी में फैलता जा रहा है और वो मर गया। काटा किसने था? चूहे ने। लेकिन विचार क्या कर रहा था? कोबरे ने काटा। सिर्फ विचार करने माध्यम से, सिर्फ विचारों के माध्यम से वो चूहा का काटा हुआ कभी मरा है कोई व्यक्ति? कोई नहीं मरता है। लेकिन उसने क्या विचार किया कि मुझे सांप ने काटा, मुझे कोबरे ने काटा, कोबरे का जहर मेरे शरीर में आया, बस उस वजह से वो मर गया। ये वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि मन पर विचारों का इतना प्रभाव कि उनकी बॉडी पर, उसके शरीर पर वो प्रभाव दिखने लगता है। मन खुश है तो शरीर पर उसका प्रभाव दिखेगा, मन दुखी है तो उसका प्रभाव दिखेगा। और कभी कभी तो विचारों के माध्यम से, मन के माध्यम से इंसान, आधे से ज़्यादा बीमारियां तो मन की है, आधे से ज़्यादा बीमारियां इंसान की मन की है। और मन से इंसान बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है। और आप सोचिए कि वो हैरान होते हैं कि काटा चूहे ने और मर गया। और उसको सर्च किया गया और उसमें पाया कि सचमुच कोबरे के जहर जैसा जहरीला पदार्थ उसके शरीर में पाया गया जब उसके मरने के बाद सर्च किया गया। तो ये जो सर्च है, ये कोई भी सर्च अनावश्यक नहीं, ये सब चीज़ें आवश्यक थी और ये इंसान के विचारों के पढ़ने के लिए है। आप तो सोचो, ये प्रभाव तो वनस्पति काया पे भी पड़ता है, पेड़ पौधों पे पड़ता है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये प्रभाव पेड़ पौधों पे पड़ता है, तो इंसानों पे नहीं पड़ेगा क्या? अमेरिका में वैज्ञानिकों ने सर्च किया और सर्च करने के बाद उन्होंने एक मौसमी दो क्यारियाँ लगाई गई। एक क्यारी में बड़े सुंदर और बड़े अच्छे फूल लगाए गए और एक क्यारी में दोनों में सेम फूल थे, सेम बीज थे, एक ही माली था, सब काम एक ही काम, सब एक ही जैसे काम कर रहे थे। लेकिन सिर्फ इतना ही था कि एक क्यारी को बड़ी सकारात्मक विचार दिए जा रहे थे और एक क्यारी में बहुत नकारात्मक विचार दिए जा रहे थे।
कैसे, किस माध्यम से विचार दिए जा रहे थे? गानों के माध्यम से। एक क्यारी पर नेगेटिव गाने, आधे अधूरे, लूटने वाले, पिटने वाले, ऐसे गाने सुनाए जा रहे थे। जैसे हमारी अधूरी कहानी, हाँ, जैसे लुट गए हम तेरे प्यार में, लुट गए, हमको भी गम ने मारा। इस तरह के विचार, इस तरह की नेगेटिव थॉट्स उस क्यारी पे दी जा रही थी। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, ऐसे ऐसे गाने। और एक क्यारी पर ऐसे गाने दिए जा रहे थे, तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। हाँ हाँ, एक क्यारी पर ऐसे गाने दिए जा रहे थे, ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। एक क्यारी पर बनाने की बातें हो रही थी, एक क्यारी पर मिटाने की बातें हो रही थी, लूटने की। एक क्यारी पर प्रेम की बातें हो रही थी, एक क्यारी पर नफरत की बातें हो रही थी, पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा और फूंक दूंगा। एक क्यारी पर सर्जन की बातें हो रही थी, बनने की बातें हो रही थी, घर एक मंदिर की बातें हो रही थी। लेकिन आप यकीन करोगे, सिर्फ 1 घंटा म्यूजिक चलता है। जो क्यारी में बीज डाला, जिस क्यारी की सुरक्षा जो मालिक कर रहा था, वो माली हैरान हो जाता है और वो माली कहता है कि भाई मैं तो सेम हवा है, सेम पानी है, सेम सब कुछ है, लेकिन फिर जिस क्यारी पर, एक क्यारी पर अध कचरे फूल खिले हैं और एक क्यारी पर बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ऐसा क्यों? अब उसने सोचा कि मेरे खेत के साथ कोई छेड़छाड़ करके जाता है, मैं देखता हूँ कौन है। उन्होंने देखा कि शाम को कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर सिर्फ म्यूज़िक चलाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या है, तुम हर रोज आते हो, मेरे खेत के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करते? तो उन्होंने कहा, भाई साहब हम तो वैज्ञानिक हैं, हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम तो बस आधे घंटा इस क्यारी को हम सैड सॉन्ग सुनाते हैं, जो मतलब जो जिसमें दुख है, जिसमें दर्द है, वो सॉन्ग सुनाते हैं। और एक क्यारी को हम बहुत, जिसमें सुख है, जिसमें कुछ अच्छी बातें हैं, जिसमें निर्माण की बातें हैं, खुशी की बातें, हम वो सिखाते हैं, तो सुनाते हैं। सिर्फ विचार दे रहे हैं हम, विचारों का क्या परिणाम आता है हम उसका चिंतन कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं। तो आप यकीन करोगे, सिर्फ विचारों का परिणाम क्या होता है, वो करते करते एक फूल एक क्यारी अध कचरी, अध खिले, मुरझाए से फूल, एकदम खिलने से पहले जो टूट गए, बिखर गए, ऐसे फूल खिले। जिस क्यारी पर मतलब जो सैड सॉन्ग सुनाए गए, जहाँ लूटने पीटने वाले सॉन्ग सुनाए गए, जहाँ गमों की बातें की गई, वहाँ पर फूल खिले नहीं। और जहाँ पर खुशी की बातें की गई, जहाँ पर प्रेम की बातें की गई, जहाँ पर ऐसे विचार दिए गए कि तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई, या ऐसे प्यार भरी बातें जिसमें की गई, वो फूल खिले, पूरे खिले। और इतनी ग्रोथ पाई उन फूलों ने। बीज एक जैसा था, हवा पानी एक जैसा था, लेकिन बदलाव कितना था। सिर्फ एक को अच्छा विचार दिया और एक को बुरा विचार दिया, एक को पॉजिटिव विचार दिया और एक को नेगेटिव विचार दिया। सिर्फ विचारों का खेल था सब कुछ। हमारी जब एक केंद्रीय जीव वनस्पति काया पर इतना असर हो सकता है, जब पेड़ पौधों पर इतना असर हो सकता है, सिर्फ विचार देने के माध्यम से, सिर्फ सुनने के माध्यम से, तो हमारे जीवन पर असर नहीं होगा। हम कैसा सुनते हैं, हम कैसा सॉन्ग सुन रहे हैं, हम सॉन्ग के माध्यम से भी अपने विचारों को बनाते हैं। कोई मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो हम ये बातें कैसी बातें कर रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि अधूरी कहानी, या हम लूटने पिटने वाले गाने गा रहे हैं, या हम हमेशा सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, या फिर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, या जीवन के निर्माण की बातें हम सुन रहे हैं। हम कैसा सुन रहे हैं, हम कैसे कानों के माध्यम से हम कैसे विचार अपने भीतर में उत्पन्न कर रहे हैं, ये सबका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। जब एकेंद्रीय जीव पर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या पंचेंद्रिय जीव पर प्रभाव नहीं पड़ता? वो आँखों के माध्यम से लेता है, वो कानों के माध्यम से सुनता है, वो प्रतिपल प्रतिक्षण ले ही रहा है ना कुछ। तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों का।
जैसे इतने सारे मैंने उदाहरण बताए और सर्च किया, ये सर्च सारी व्यर्थ नहीं है। ये सर्च सचमुच बहुत ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें हमारे साथ करवा सकती हैं। तो हम अपने विचारों को सकारात्मक सोच दें, एक अच्छे विचार हम लेकर जन्में। तो पहला, हर चीज़ पहले हमारे वैचारिक निर्माण करती है। जो भी कुछ पहले विचारों में निर्माण होता है, फिर भौतिक निर्माण होता है, फिर बाहर में उस चीज़ का निर्माण होता है। तो ये नियम है। हमारे विचार हकीकत में ज़रूर बदलते हैं। तो हकीकत में बदलने के लिए हमारे विचारों को हमें होशपूर्वक सोचना है। देखो, याद रखना, जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं, याद रखना, एक पॉइंट को याद रखना, जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे हकीकत में बदलते हैं। होश में और जोश में किए हुए विचार हकीकत में बदलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विचार ऐसे शेख चिल्ली के जैसे विचार करते हैं। यानी कि इंसान, विचारों की भीड़ है इंसान के भीतर में, वो भटकाती है इंसान को ये नहीं पता अब ये विचार आ रहा है, अब ये विचार आ रहा है, अब ये विचार आ रहा है, अब ये विचार आ रहा है। और इंसान सोचता है कि यार कोई नतीजा नहीं निकल रहा, कोई परिणाम नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि मेरा एक विचार दूसरे विचार को काट देता है। अब आप कहते हो मैं तो अच्छा ही विचार करता हूँ, मेरे अपने साथ कौन चाहता है बुरा हो, है ना? आप ये भी कहते हो, मैं तो एक अच्छा ही विचार करता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं अमीर बन जाऊँ, मैं तो सोचता हूँ मैं बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति बन जाऊँ, मैं सोचता हूँ मैं पास हो जाऊँ, मैं सोचता हूँ ये सब सोचते हो। लेकिन इसके ऑपोजिट में आप फिर एक ऐसा नेगेटिव विचार कर देते हो, अपने ही विचार को काट देते हो। अभी सोचते हो कि मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, फिर आप सोचते हो अरे यार अमीर बनना बहुत मुश्किल बात है यार, कैसे हाथ पैर मारूंगा, क्या करूँगा, होगा कि नहीं होगा, वहीं पर काट दिया। अरे मैं पास हो जाऊंगा, फिर आप अंदर से डरते हो कि यार पढ़ाई तो की नहीं है, कैसे पास होऊंगा, होना मुश्किल है, ये है वो है। आपने एक विचार किया लेकिन वो जागरूकता से नहीं किया, होशपूर्वक नहीं किया। एक आया और उसी टाइम दूसरा विचार आया, उस विचार को उसने काट दिया। अब जैसे एक इंसान सोचता है कि मेरे घर में शांति होनी चाहिए, मेरे घर में शांति हो जाए, ये सोच रहा है। लेकिन एकदम से उसके मन में फिर विचार आता है कि यार मेरी पत्नी तो कभी सुधर ही नहीं सकती, मेरा भाई तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ये तो हमेशा ऐसे रहने वाला है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मेरी माँ का कुछ नहीं हो सकता। बस आपने उस विचार से अपने विचार को काट दिया। आपने प्रकृति को एक संदेश दिया था, एक ऐसा संदेश दिया था कि मेरे घर में शांति हो जाए, हे प्रभु सब सुधर जाए, मेरे सामने वाले मतलब सब अच्छे हो जाए, सब कुछ अच्छा हो। आपने बड़ा अच्छा बोला था, सब सुखी हो, मेरा परिवार सुखी हो, मतलब सब आपने अच्छा सोचा। अच्छा फल देने की प्रक्रिया प्रकृति ने शुरू की ही थी, इतने में आपने उसे रोक दिया। प्रकृति में तो पहुंचा आपका शब्द, आपके विचार आपके अंतर मन में भी गए और आपको वैसा फील होना भी शुरू होने वाला था। लेकिन छोटी सी कुछ ऐसी घटना घटी और आपने उसको अपने मस्तिष्क में उस समस्या को ले लिया। समस्या कहाँ है? मस्तिष्क में। हल्का सा इधर उधर से कोई पॉइंट दिखा और आपने मस्तिष्क में क्या कर लिया, ये तो कभी सुधर नहीं सकते। मस्तिष्क को आदेश दिया तो अंतर मन में पहुंच गया। आपने ये ख्याल नहीं रखा कि आपके अच्छे विचार जो आपने किए थे उसके ऑपोजिट आपने उन्हीं विचारों के ऑपोजिट आपने नकारात्मक विचार रख लिए, और जो नकारात्मक विचार थे दो विपरीत दिशाओं में काम कर दिया। अब दो नावों में पैर रखने से तो आप पार नहीं हो सकते हो क्या? हाँ या ना तो कर दो, नहीं हो सकते ना। दो नावों में पैर रखने से आप कभी भी क्या होगा, डायरेक्शन आपकी सही नहीं होगी। एक ही नाव में बैठना पड़ेगा। तो एक ही नाव में बैठ के सिर्फ सकारात्मक चिंतन करना, प्रतिपल घर में शांति ही चाहिए, तो कुदरत उसका सर्जन, उसकी प्रक्रिया करना शुरू करेगी। आपके अंतर्मन में वो शांति का भाव पैदा होगा। कुदरत अपनी सर्जन प्रक्रिया शुरू कर देती है हर पल, ये कुदरत अपना काम करती है। लेकिन आज जो भी विचार करें हम, सिर्फ कुदरत तो सिर्फ तथास्तु कहती है। हमने जो भी विचार किया शांति होनी चाहिए तो हो गया, तथास्तु। हमने विचार किया कि ये तो सुधर ही नहीं सकते, तो तथास्तु। हमने विचार किया ये व्यक्ति मेरे साथ कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, तथास्तु। ये कुत्ते की पूछा 12 साल भी नली में रहे, पाइप में रहे तो भी टेढ़ी रहती है, तथास्तु। हम लोग अधिकतर नेगेटिव विचार करते हैं और प्रकृति तथास्तु करती जाती है। तो इंसान की जो विचारधाराएं हैं वो हम एक दूसरे की विचारधारा को काटते हैं, इसलिए हमारे काम नहीं बनते।
हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमें उस चीज़ पर फोकस रूप से काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जब पूरी तरह से एकाग्रता से फोकस किया गया तो काम हुए हैं, लेकिन जब एकाग्रता से फोकस नहीं किया गया तो काम अधूरे हुए हैं। तो आप चाहते हो कि आपके सारे काम, सारे विचार पूरे हों। पता है, किसी एक महापुरुष से पूछा गया था कि हम जो सपने देखते हैं वो सपने साकार होते हैं क्या? नहीं। हम जो सपने देखते हैं वो सपने साकार होते हैं क्या? तो उस महापुरुष ने कहा कि जो हम सोते वक्त सपने देखते हैं वो साकार नहीं होते। साकार तो वही सपने होते हैं जो सपने हमें सोने नहीं देते। साकार वही सपने होते हैं जो सपने हमें सोने नहीं देते। तो हम कुछ ऐसा सात्विक विचार करें कि जो अपने भीतर में इतना दृढ़ हो, ऐसा दृढ़ सपना हो, ऐसा कि आंखों से, मतलब खुली आंखों से वो सपने हम देखें, खुली आंखों से वो काम हम करने शुरू कर दें। ये उदाहरण आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा एक रहस्यप्रद, आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो आपको हमको सोचना है कि हमारे अंदर हमको क्या भरना है। हम नकारात्मकता भर रहे हैं या सकारात्मकता भर रहे हैं? देखो, आप जिस चीज़ को टोकोगे वही चीज़ टिकेगी, याद रखना। आप जिस चीज़ को टोकोगे वही चीज़ टिकेगी। जिस चीज़ को आपने टोका, जैसे कि जीवन में कि फला इंसान की मैं शक्ल ज़िंदगी में नहीं देखूंगा, मैं उस इंसान की शक्ल ज़िंदगी में नहीं देखूंगा। आपने एक नकारात्मक विचार को टोक दिया, टोकना है नहीं, छेड़ दिया। आपने नकारात्मकता को छेड़ा, जिसको छेड़ोगे वही टिकेगा, जिसको टोकोगे वही टिकेगा। आपने कहा उस व्यक्ति को मैं ज़िंदगी भर देखना नहीं चाहता हूँ, तो वही व्यक्ति के ऊपर आपने फोकस किया। जिसके ऊपर फोकस किया वही जीवन में वही मुड़ घुड़ के वही आएगा। और आप कहते हो कि मुड़ घुड़ के यही व्यक्ति मुझे क्यों परेशान करता है, क्योंकि आप उसको टोक रहे हो। आप कहते हो कि भैया मुझे मेरी सास चाहिए नहीं, और मुड़ घुड़ के वो सास तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसा होता है। आप ऐसे नेगेटिव लोगों को बहुत अपनी ओर आकर्षित करते हो अनायास ही, क्योंकि आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो नेगेटिव लोगों को आकर्षित कर रहे हो ना आप। आपको जो चाहिए उस पे फोकस करो ना, जो नहीं चाहिए उस पे फोकस मत करो। जो चाहिए है उस पे फोकस करो। नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो तो नकारात्मक चीजें आपके आसपास आएंगी। एक बहन आई, उसने बोला महाराज मैं तो जिंदगी में परेशान हो चुकी हूँ अपनी सास से, मैं नहीं चाहती हूँ जीवन में कभी किसी जन्म में वो मुझे मिले। तो मैंने कहा जब सोच रहे हो कि मैं नहीं चाहती उसको किसी जन्म में वो मिले, तो सचमुच वो तुम्हें हर जन्म में मिलेगी। बोला कैसे? मैंने कहा फोकस तुम उसके ऊपर कर रहे हो, जिसको टोकोगे वही टिकेगी। ये पॉइंट याद रखना, आप जिस चीज़ को टोकोगे वही टिकेगी, जिसको टोकोगे नहीं वो टिकेगी नहीं। मैंने कहा वही मिलेगी। बोला फिर क्या करूँ, क्या कुछ तो बताओ, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए गुरुदेव, आप कुछ तो बताइए। तो मैंने कहा कि देख बहन ऐसा कर कि उसको टोकना बंद कर दे, तो टिकेगी नहीं। उसकी तरफ ध्यान मत दे, अपने काम से काम मतलब रख और सिर्फ सकारात्मक चिंतन कर। जिसको तू चाहती है, जैसे लोगों को चाहती है वैसा चिंतन कर। आप यकीन नहीं करोगे, वो सास 2 महीने के अंदर तो एकदम ठीक हो जाती है उसके साथ, क्योंकि उसने उसकी नकारात्मकता पे चिंतन ही नहीं किया। और पहले तो सास भी बहू की नकारात्मकता पे चिंतन करती थी, वो ऐसा करते वो ऐसा करते। लेकिन जब उसने एक तरफ से बैंड किया, एक तरफ से दीवार बनाई कि मुझे कोई बुरा सोचना ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जब वो नेगेटिविटी वहाँ नहीं पहुँची तो वहाँ से भी कोई नेगेटिविटी नहीं आई, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता है। मैं जो विचार करती हूँ तो सामने वाले के मन में भी वैसे विचार शुरू हो जाते हैं। विचारों का बहुत प्रभाव है। तो अच्छी बातों पे फोकस करें, अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। आप अपने जीवन में जो देखना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसी पर फोकस करें। जो पाना नहीं चाहते, जो देखना नहीं चाहते, उसको फोकस ही नहीं करें। सिर्फ अच्छाइयों पे फोकस करते करते अपने आप ही बुराई की उम्र कम हो जाती है। अपने आप ही बुराइयाँ, नेगेटिव विचार हमसे दूर हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो इस विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पे अपने मन को केंद्रित करना शुरू करें। तो देखिए, एक नेगेटिव विचार मेघ कुमार के मन में आया था। आप बहुत बार सुनते हैं, राजा श्रेणी का पुत्र मेघ कुमार, उसके मन में एक नेगेटिव विचार आया। कभी कभी आपके बच्चों के मन में भी नेगेटिव विचार आ जाए तो आप कैसे उनको अच्छे विचार देना है, चिंतन करना। मेघ कुमार के मन में आया
वो सबसे छोटे संत आज दीक्षा ली, रात को उनका आसन लगाया गया तो इतने सारे भगवान के साथ संत थे, भगवान महावीर के साथ 1 2 3 के ऐसे करते 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 उनका जो बिस्तरा लगा, उनका जो आसन लगा, वो सबसे छोटे थे, सबसे लास्ट में लगा, दरवाजे के पास लगा। तो कोई 3 बजे उठता है संत, कोई 4 बजे उठता है, हर किसी की अपनी साधना, अपनी क्रियाएं, अपने 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 साधन थे। कोई लघु शंका के लिए उठ रहा, कोई बड़ी शंका के लिए उठ रहे थे। तो जब आते जाते थे ना, तो रात को उसको पैर लग रहा था। जब मेघ कुमार अब मुनि हो चुका था, राजा श्रेणी का बेटा था, हमेशा तो गद्दों पे सोया था, हमेशा कभी जमीन पे सोया ही नहीं था, जमीन पे सोने की आदत थी नहीं। तो उसको बड़ा मतलब पीड़ादायक लगा, बड़ा बेचैन हो गया कि यार पहला ही दिन है, संत बने हुए पहली ही रात है, संत तो बन गया लेकिन पहली रात नींद नहीं आई। बहुत बहुत मुश्किल काम है। भावना में आके बन तो गया, लेकिन कहाँ पे, गद्दों पे सो रहा था, रात जमीन पे चलो सो भी गया, चलो मेरी खुशी थी, लेकिन फिर भी ये लोग तो मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, मार मार के जा रहे हैं। सर जो भी किसी का पैर लगता है बेचारे का, क्योंकि अंधेरा था, लाइट थी नहीं। तो पुराने ज़माने में तो रोशनी किससे की जाती थी? आग से की जाती थी, मशालों से की जाती थी, और आग में हम दोष मानते हैं। तो आग में आग थी, तो कोई बनावटी तो कुछ था नहीं। आजकल जो बनावटी लाइट आ गई हैं, जो एडिसन ने बना करके खड़ी कर दी, वो सब चीज़ें नहीं थी। तो अंधेरा था, अंधेरे की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, परेशानी आई, और सब लोग उसको सॉरी बोलते जा रहे थे। शास्त्र में एक शब्द आता है खिमाऊं, खमाऊं। तो जैसे ही किसी का पैर लगता वो बोलता खमाओ भाई, खमाओ भाऊ, ऐसे करते करते निकल रहे थे। तो उसके मन में आ गया कि यार मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। मैं तो सुबह जाऊँगा और मैं कहूँगा भगवान जी संभालो अपनी मुपट्टी और अपना ओघा, और लो मुझे तो नहीं मैं अपने जा रहा हूँ अपने घर पे। इतना नेगेटिव हो गया, इतना नेगेटिव विचार हो गया। वो नेगेटिव विचार लेकर के सुबह सुबह परमात्मा के पास गया, वंदन की, लेकिन भगवान के पास जाकर के कौन क्या बोलेगा? भगवान तो जान थे। भगवान ने उसको, उसकी नेगेटिविटी को देखा, लेकिन भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा अरे धिक्कार है तेरी आत्मा, तू इतना गलत सोच सकता है, अभी तो तूने मांग मांग के दीक्षा ली है और एक ही रात में तेरा मन फिसल गया, तू ऐसा है, तू वैसा है। उलाहने नहीं दिए, नकारात्मक नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा तेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं जाऊंगा, घर चला जाऊंगा, बेटा तेरी आत्मा बहुत अच्छी है रे, तू बहुत महान है, तू इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, तू खुद भी तुझे पता नहीं है, तू देख अपने आप को। और भगवान ने उसका पुराना जन्म दिखा दिया उसको कि देख तू पुराने जन्म में हाथी था, और वो हाथी, जिस हाथी के पास एक विशेष बुद्धि थी, एक विशेष शक्ति थी, और उस हाथी ने उसी जंगल में एक ऐसी जगह साफ की थी, ऐसी जगह साफ की थी कि चाह कर भी वहाँ पर कोई आग प्रवेश ना कर पाए। जंगल में तुझे एहसास हुआ कि जंगल में आग लगने वाली है, क्योंकि बुद्धि से एक इंट्यूशन पावर होती है ना। तूने उस जमीन को 21 बार साफ किया था, 21 बार साफ किया, और जिस टाइम जंगल में एक दिन आग लग गई, और आग लगने के बाद सारे के सारे प्राणी, सारे के सारे पशु पंछी वहाँ पर आकर के अपना बसेरा करते हैं, वहाँ रहते हैं। और जिस टाइम में वो सारे पशु पक्षी वहाँ आते हैं, तो वहाँ पर तूने ही वो जगह बनाई थी, पर तेरे ही रहने के लिए, तेरे ही खड़े होने के लिए वहाँ जगह नहीं बची। लेकिन तू किसी न किसी तरह घुसा उस जंगल में, उस जगह में, और वहाँ पर 4 कदम रखने की तुझे जगह मिली। अचानक तेरे शरीर में खारिश हुई, और तूने अपने एक पैर को उठाया और देखा कि भाई खारिश करके जैसे ही पैर नीचे रखने लगा, वैसे ही एक खरगोश, छोटा सा खरगोश तेरे उस पैर के स्थान पर के आकर के बैठ गया। और तूने देखा और तूने सोचा कि अरे अगर मैं पैर नीचे रखूंगा तो ये मर जाएगा। तू पैर रखने में स्वतंत्र था, तू रख सकता था, वो छोटा सा खरगोश तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन तेरे मन में इतनी पॉजिटिविटी थी, इतनी करुणा थी, इतनी दया थी, और तूने कहा कि नहीं,
मुझे इसको बचाना है। 3 दिन तक आग लगी रही जंगल में, 3 दिन तक तूने पैर ऊपर रखा, 3 दिन तक वो पशु पंछी वहीं पर रहे। 3 दिन के बाद जब आग शांत हो गई, सब अपने अपने रास्ते निकल गए, किसी ने धन्यवाद भी नहीं दिया। लेकिन तू नकारात्मक नहीं हुआ, तेरे विचारों में अशुद्धि नहीं आई, तो भी तेरे मन में एक सुकून था, एक धन्यवाद का भाव था कि हे प्रभु, मुझे ऐसा अवसर मिला, मैं इतने जीवों की रक्षण कर पाया। किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, खरगोश भी निकल गया। और अंतिम में जैसे ही 3 दिन बाद तूने अपना पैर जमीन पर रखा, तेरा इतना भारी शरीर अकड़ चुका था, वो रखा हुआ जो पैर, वो पैर रखा नहीं गया, तू धड़ाम से नीचे गिर गया। इतने धड़ाम से नीचे गिरा, इतने धड़ाम से नीचे गिरा कि प्राण पखेरु उड़ गए। तेरे मन में फिर भी समाधि बनी रही, एक अच्छे विचार बने रहे, अच्छी सोच बनी रही कि मैं ये जिंदगी दे के जा रहा हूँ तो इतने लोगों का भला करके जा रहा हूँ, इतने लोगों का अच्छा करके जा रहा हूँ। वो अच्छाई का फल इतना बड़ा होता है कि तू आज राजा के घर में मेघ कुमार के रूप में तेरा जन्म होता है। तू इतनी महान आत्मा कि तूने एक खरगोश को भी मारा नहीं। तू ऐसी महान आत्मा है, तेरे अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। तू अपना पैर 3 दिन तक ऊपर रख सकता है। ऐसे सुंदर विचार जब भगवान ने दिए तो उनको लगा कि अरे, मैं तो हल्के से किसी का छूना मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैंने पिछले जन्म में मैं 3 दिन तक पैर को ऊपर रखा, मैंने इतने जीवों की रक्षा की और इसीलिए मुझे मनुष्य जन्म मिला। तो बस भगवान को कहा, प्रभु आज मेरे मन में नकारात्मक विचार आया, लेकिन आज के बाद मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आएगा। प्रभु आज के बाद बस मैं सब कुछ, मेरा मन, मेरा तन और मेरा पूरा जीवन प्रभु धर्म के लिए समर्पित होगा। ऐसे सकारात्मक विचारों को भरो अपने बच्चों को। जब भी तुम्हें कभी लगे कि बच्चा गुस्सा कर रहा है तो बोलो, बेटा तुम तो बहुत शांत हो। जब भी तुम्हें लगे कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो बोलो, बेटा तुम तो बहुत माइंड वाले हो, तुम्हें तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, देखो तो सही याद करके। ऐसा मत को तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसा मत को तुम्हारे नंबर कम आए, ऐसा मत को, बल्कि आप हमेशा कहीं कहीं मौन रहना सीखो और पॉजिटिव बोलना सीखो। तो जीवन में एक फूल खिलेगा, एक ऐसा फूल जो आपके जीवन को बहुत खुशियों से भर देगा। तो ये शास्त्रों में परमात्मा ने कभी भी किसी को नेगेटिविटी नहीं दी। भगवान ने एक इतना प्यारा वाक्य अपने जीवन में उच्चारण किया, हर पल कोई भी अपनी भावना लेकर आता, भगवान कहते, आहा सुवंग देवानुप्रिय, हे देवताओं के प्रिय, तुम्हें जैसा सुख हो तुम वैसा ही करो। भगवान ने हमेशा इतने सुंदर विचारों से संबोधन दिया है। तो हम उस भगवान के अनुयायी हैं, हम अपने विचारों को सुंदर रखेंगे तो सुंदर निर्माण होगा, सुंदर काम होंगे, अंतर मन में भी सुंदर बातें जाएंगी। और जब सुंदर बातें जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इस भौतिक जगत भी आपको सुंदरता से भरा हुआ दिखेगा और सब कुछ इजी और आसान हो जाएगा और ज़िंदगी बहुत आसान है। बस उसी चीज़ को टोकिए जो चीज़ आप टिकाना चाहते हैं। इस सूत्र को ध्यान रखे हुए हमेशा सुखी रहें, खुश रहें। आपने मुझे सुना, आपके आभारी हूँ। और एक और बात है, आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हम नेगेटिव वाक्यों का प्रयोग नहीं करें। पता नहीं कब जाएगा, पता नहीं कब कम होगा, पता नहीं कब ये होगा। तो आप सभी घर पर रहकर सुरक्षित रहते हुए पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए कि सब अच्छा होगा। आपके विचारों में बड़ी ताकत है, वो विचार इस दुनिया में सब मिलकर के फैला देना, सब मिलकर के फैला दें तो पॉजिटिविटी भरेगी। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपको रिजल्ट आएंगे, आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतने नेगेटिव आपको रिजल्ट आएंगे। और आज नेगेटिव सोच रहे हैं, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, अब सब मिलकर के बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा बोलेंगे तो बढ़ेगा ही ना। अब सब मिलकर के अच्छा अच्छा बोलेंगे कि कम हो रहा है, अभी केस नहीं आ रहे हैं, अभी सब सही हो रहा है, जितना अभी सारी सुविधाएं हो गई है, सब अच्छा आ गया। जितना आप अच्छा अपने दिमाग को दोगे विचार, उतना ज़्यादा अच्छा सबूत मिलना शुरू होगा। यकीन करने से सबूत मिलते हैं और सबूत मिलने से यकीन होता है। तो आप यकीन अच्छा कीजिए तो आपको सबूत अच्छे मिलेंगे, और जब सबूत अच्छे मिलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली विश्वास अच्छा होगा। तो इन्हीं शुभ भाव से आपने मुझे सुना, आपके आभारी हूँ। ओम शांति, ओम शांति।